हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और गाइस, मैं आ गई हूँ एहसास से मोहब्बत का एक न्यू एपिसोड लेकर। चलिए ज़्यादा बात ना करते आते हैं हम आज के एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो रूहानी होती है वो यहाँ आरजू से मिलने के लिए आई थी उसके बर्थडे पर। अब उससे आ गए यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो रूहानी से कहती है, अगर तुम दुनिया से इतना डरोगे तो कैसे चलेगा मैडम। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो यहाँ आरजू की तरफ देखती है और कहती है, आपको तो बिल्कुल डर लगता ही नहीं है। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है, डर डर किस चिड़िया का नाम है ये भी नहीं पता मुझे। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है, अच्छा बट मुझे पता है कि डर किस चिड़िया का नाम है। जब हमारे रिलेशनशिप के बारे में हमारी फैमिली को पता लगेगा तो क्या होगा। यहाँ जो आरजू होती है वो कहते हैं क्या होगा, वही उनका फैमिली ड्रामा होगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे हमें और उससे ज़्यादा वो कर ही कह सकते हैं। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है, आपका इतना सिंपल लग रहा है, इतना है नहीं। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है, यार छोड़ो, गोली मारो इन सब चीज़ों को, बाद में देखेंगे ये सारी चीज़ें। तभी हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती है, हाँ आप तो हर बार सीरियस टॉपिक होता है उससे भी ऐसे ही बोल देते हो। तभी जो आरजू होती है वो या रूहानी के जो हेयर्स होते हैं उन पर अपनी उंगलियां चलाती है। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो यहाँ बस आरजू को देख रही थी और जो आरजू होती है वो यहाँ रूहानी को, उनका जो छोटा सा आई कांटेक्ट होता है और दोनों एक दूसरे में ही खो जाती हैं। इधर हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती, यार तुम भी ना क्या बकवास की बातें लेकर बैठ गई हो, पहले ये बताओ मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है। तभी जो रूहानी होती है वो यहाँ आरजू को देखती है और कहती है, अच्छा मैं आ तो गई। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती है, अच्छा तो आप मेरा बर्थडे गिफ्ट हो। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है, हाँ। यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है, फिर तो बर्थडे गिफ्ट आप हो मेरा तो मैं आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तभी जो रूहानी होती है वो कहती, क्या कह रहे हो आप। यहाँ जो रूहानी होती है वो यहाँ थोड़ा सा डर जाती है और आरजू भी यार उसे अच्छे से टीज कर रही थी। यहाँ जो आरजू होती है वो बार बार रूहानी के पास जा रही थी। तभी जो रूहानी होती है वो उससे थोड़ा सा दूर जाती है। तभी हम देखते हैं जो आरजू होती है वो यहाँ जो रूहानी की कमर होती है उसे बहुत टाइटली पकड़ते हो, उसे अपनी तरफ करते हो, कहती मैडम फ़ोन पे तो आप यूं ही भागती रहती हो, अब यहाँ से भी दूर जाना है क्या आपको। तभी हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती है, सच में जैसे आप फ़ोन पे बातें करते हो ना वैसे ही फेस टू फेस हो। यहाँ जो आरजू होती है वो मुस्कुराती है और कहती है, अभी तुमने मेरी बदमाशी देखी कहाँ है। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है, मैं आपकी बदमाशी देखना भी नहीं चाहती, मुझे पता है कि आप कितने ज़्यादा शैतान हो। यहाँ जो आरजू होती है वो बहुत ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, तुमने अभी मेरी बदमाशी देखी कहाँ है। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है, अच्छा जी मुझे देखनी भी नहीं है, और वो यहाँ जाकर साइड लेटने लगती है। तभी जो आरजू होती है वो फिर से रूहानी का हाथ पकड़ती है, कहती मैडम कहाँ। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है, क्यों सोना नहीं है, रात हो रही है। तभी जो आरजू होती है वो कहती है, हाँ रात भी अपनी है और भाई आप भी हमारी हो। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है, हाँ मैं तो आपकी हूँ बट ये रात आपकी नहीं है, ये चली जाएगी, मॉर्निंग आ जाएगी। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है, यार कितनी रोमांटिक हो तुम। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है, हाँ ऐसी हूँ मैं। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है, अब कैसी भी हो तो मेरी ना। यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो यहाँ रूहानी के दोनों हाथ पकड़ती है और उन्हें यार पकड़ कर बोलती है, सुनो मेरी बात। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो यहाँ आरजू को देखती है। वैसे आरजू यार ज़्यादा सीरियस नहीं होती है कभी भी, हमेशा उसका जो माइंड रहता है ना वो हमेशा नेचर उसका मजाक वे में रहता है हमेशा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो यहाँ आरजू को देख रही थी। यहाँ जो आरजू होती है वो रूहानी के हाथ पर किस करती है, जिससे यहाँ जो रूहानी होती है उसकी बॉडी में एक अलग ही फीलिंग जाग जाती है। यहाँ जो आरजू होती है वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच रूहानी कि तुम मेरे बर्थडे पे आई और मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया। वैसे मेरे लिए मेरा बर्थडे कोई स्पेशल डे नहीं होता, नॉर्मल डे की तरह ही मैं इसे सेलिब्रेट करती हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो यहाँ आरजू की तरफ देखती है और कहती है, आज आपका बर्थडे है तो ये सेलिब्रेट और स्पेशल डे तो हुआ ना। तभी हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती कोई जो आरजू होती है वो कहती कोई स्पेशल नहीं था, मैं ऐसी पार्टियाँ तो रोज़ करती रहती हूँ। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती हाँ बड़े लोग बड़े लोगों के जोश ले। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती ये तो मुझे बार बार तंज क्यों कसती रहती है कि बड़े लोग, अरे नहीं हूँ मैं बड़ी,
तभी हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती है बट मुझसे तो बड़े हो। यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है हाय। अब आपको क्या बताएं कि हम बड़े हैं या आप बड़े हो। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है कुछ ज़्यादा ही शायराना अंदाज नहीं हो रहा आपका। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है लो जी अब इसमें भी प्रॉब्लम है। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती है हड्डियों मुझे नींद आ रही मुझे सोने दीजिए, और वो जाकर बेड पे साइड में लेटने लगती है। यहाँ जो आरजू होती है वो भी मुस्कुराती है और वो बेयारा बेड पे आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो यहाँ आरजू को देख रही थी, तभी जो आरजू होती है उसे देखते हुए जो रूहानी होती है वो कहती है आप सीरियस कब होगे। तभी हम देखते हैं जो आरजू होती है वो देखती है यहाँ रूहानी की तरफ और कहती देखो जिस दिन मैं सीरियस होगी ना रूहानी तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। यहाँ जो रूहानी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अच्छा ये बात है। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है हाँ यही बात है और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे कभी भी मेरे उस एंग्री मूड में देखो। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है अच्छा आप गुस्सा भी करते हो। यहाँ जो रूहानी होती है उसे देखते हो जो आरजू होती है वो कहती है मैडम जब आप हमारे साथ लाइफ स्पेंड करोगे ना जब आपको पता लगेगा। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो यहाँ आरजू की तरफ देख रही थी, तभी जो आरजू होती है वो कहती है यार तुम इतनी दूर होकर क्यों लेटी हो। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है कहाँ दूर हूँ आपके पास ही तो हूँ। पर जो आरजू होती है वो अपना हाथ देती है और वो रूहानी को अपने पास आने के लिए बोलती है। यहाँ जो रूहानी थी यार उसे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, पर जो आरजू है यार उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। यू मीन उसका तो ये बिंदास थी बंदी। यहाँ वो अपनी शोल्डर पे रूहानी को लेती है और कहती है अब कीजिए बात, और यहाँ वो रूहानी के हाथ को पकड़कर बस फील कर रही थी। तभी जो रूहानी होती है वो तो बस चुप हो चुकी थी आरजू के इस बिहेवियर से। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो देखती है और कहती है मैडम क्या हुआ, मैंने आपसे बोलने के लिए बोला चुप होने के लिए नहीं। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है कुछ नहीं मैं बस ये सोच रही हूँ कि क्या होगा हमारे फ्यूचर में जब हमारी फैमिली को पता लगेगा। यहाँ जो रूहानी होगी वो कहती है किसी को भी पता लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम मैटर करती हो बस सिंपल। यहाँ जो रूहानी होती है वो यहाँ आरजू से कहती है आरजू ये इतना सिंपल नहीं है। तभी जो आरजू होती है वो कहती है क्यों सिंपल नहीं है, मैं जब तुम्हारे साथ हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। और हाँ मुझे अपनी फैमिली का पता है कि वो मान जाएंगे बहुत जल्द। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है बट मेरी फैमिली ऐसी नहीं है कि वो माने। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहते हैं तो फिर आप मनाइए। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो आरजू की तरफ देखते हुए कहती है अगर वो लोग नहीं माने फिर। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो मुस्कुराती है और कहती नहीं माने तो फिर हम आपको उठा कर ले जाएंगे। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है वेरी फ़नी। यहाँ गाइस इन लोगों की ऐसी बात चल रही थी। इधर आते हैं भाई हम जो मीरा होती है वो यहाँ अपने रूम में बैठी हुई थी, और यहाँ जो रूहानी होती है उसने आज कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं की थी क्योंकि वो यहाँ आरजू के साथ बिजी थी। तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो बार बार जो वाइटी था वो चेक कर रही थी कि क्यों स्टोरी अभी तक क्यों अपलोड नहीं हुई है। तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ रूहानी को मेल करती है। जो रूहानी होती है वो यहाँ मेल का रिप्लाई तो करती पर यह है कि उसे मेल करो आप 2 वीक्स पहले तो उसका रिप्लाई भाई 2 वीक्स बाद ही आएगा। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है फ़ायदा क्या है मैडम को मेल करने का, साथ के साथ तो वो रिप्लाई कभी करेंगी ही नहीं, या तो उनका रिप्लाई 2 मंथ्स बाद आएगा या 2 वीक्स बाद। पर यहाँ जो मीरा होती है वो पूछ लेती है कि मैम आपने स्टोरी क्यों नहीं अपलोड की, क्या आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारे जो मेल्स होते हैं वो यहाँ रूहानी को सेंड कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यार अपने बेड पे आती है और वो यहाँ जो स्टोरी थी ओल्ड रूहानी की वो सुनने लगती है। इधर गाइस ऐसे ही इनकी रात निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। जो मीरा होती है वो यहाँ रेडी होकर नीचे आती है, और यहाँ जो सुहानी होती है वो यहाँ अपनी सासू माँ के साथ किचन में थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मीरा होती है वो कहती है गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग पापा एंड गुड मॉर्निंग भाभी। सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो मुस्कुराती हुई कहती है यार माँ क्या बात है, आपने सुबह सुबह भाभी को किचन में लगा दिया। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है मैंने नहीं बोला सुहानी को, वो खुद मेरी हेल्प कर रही है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है भाभी क्या है यार आपको पूरी लाइफ तो यही काम करना है। तभी यहाँ पर जो मीरा का भाई होता है वो कहता है हाँ तो वो मम्मा की हेल्प करे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मीरा होती है वो अपने भाई से कहती है भाई मैं भाभी से बात कर रही हूँ ना, आप तो बीच में ही मत बोलो। तभी जो उसके पापा होते हैं वो लोगों को डांटते हुए कहते हैं कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, कब तक तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे। यहाँ जो मीरा का भाई होता है वो कहता है पापा मैं तो लड़ता ही नहीं हूँ, हमेशा ही मीरा मुझसे लड़ती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती पापा
और वो अपने पापा के पास जाती है, उन्हें हक कर लेती है और कहती पापा मैं लड़ती हूँ। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते नहीं मेरी लाडो रानी बिल्कुल भी नहीं लड़ती, ये रोनित ही लड़ता है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है वाह मैं ही लड़ता हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ अपनी माँ से मिलती है और उसकी माँ कहती है आज कहाँ जा रही हो तुम। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती माँ ऑफिस नहीं जाना क्या, 3 दिन से मैंने ऑफिस की शक्ल भी नहीं देखी। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती हैं बेटा आपको पता है आपके रूम में मैंने कुछ एनवलप थे वो रखे, आपने चेक किए। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है नहीं माँ कौन से एनवलप थे। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है जिस कॉलेज से आप पीएचडी कर रहे हो वहाँ से थे। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है माँ और उनके पास तो मेरा नंबर भी है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा इतना कहाँ बिजी रहते हो, एक बार चेक तो कर लेते आप। तभी जो मीरा की माँ होती है वो कहती है मैंने आपको बताया था ना कि आजकल ये इतना ज़्यादा बिजी है कि इसे किसी बात का भी पता नहीं है। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो मीरा को देखते हुए कहते हैं मीरा ये तो बेटा गलत बात है। तभी जो मीरा होते हैं वो कहती सॉरी पापा, और यहाँ वो नाश्ता वगैरह करके फिर से अपने रूम में आती है तो वो जो एनवलप थे वो चेक करती है। तो वो यहाँ मीरा कहती यार तूने ना अपनी उल्लो मेल लोगों ने नहीं किया, कॉलेज में मेल किया होगा तो जो कॉलेज वालों ने। यहाँ वो देखते उसे ना कॉलेज बुलाया गया था। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो देखती यार आज की डेट है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती लो जी, और वो नीचे आती है। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते क्या हुआ बेटा। तभी जो मीरा होती है वो कहती पापा ऑफिस के बाद मुझे कॉलेज जाना है, उन्होंने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हाँ बेटा जाओ। पर जो मीरा होते हैं वो कहती भाई आप कब से कॉलेज वो ऑफिस ज्वाइन करोगे। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता मीरा कर लूँगा मैं। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अभी नहीं करेगा रोनित ऑफिस ज्वाइन, वो हनीमून पे जाएंगे उसके बाद। तभी ये बात सुन के जो मीरा का भाई होता है वो अपने पापा की तरफ देखता है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते क्या हुआ मुझे घूरना बंद करोगे या नहीं। तभी जो मीरा का भाई होता है वो शांत हो जाता है। मीरा के पापा तो यहाँ से नाश्ता करके जा चुके थे। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती वाह किसी के लिए घर के रूल चेंज हो रहे हैं। तभी यहाँ पर जो मीरा का भाई होता है वो कहता हाँ फिर से चिढ़ गई ना तू। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती भाई आपकी खुशी से मुझे कभी भी चिढ़ना या जलन नहीं होती, ठीक है चलो मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। तभी जो मीरा की माँ होती है वो कहती अच्छे से नाश्ता तो कर लेना। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती माँ हो गया नाश्ता, और वो तो वहाँ से निकल जाती है। तभी जो मीरा की माँ होती है वो कहती कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। और इधर हम देखते हैं गाइस जो टाइम था वो ऐसे ही जा रहा था। और यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी थी वो भी अपने घर आ चुकी थी। यहाँ जो जो रूहानी की माँ होती है वो यहाँ काफ़ी सवाल पूछते रूहानी से कि बेटा कहाँ गए थे, कौन सी फ्रेंड थी, ये सारे सवाल। जो रूहानी के पापा होते वो उन्हें चुप करा देते कि अरे बच्ची इतने दिनों बाद कहीं गई थी तो जाने दो, फ्रेंड से तो मिलने गई थी, वैसे भी आपको पता है रूहानी कहीं भी नहीं जाती है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती बस मैं पूछ रही थी कि इसकी कौन सी ऐसी फ्रेंड आ गई जिससे मिलने के लिए गई थी और उसके घर पर रुक गई। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं अब इस टॉपिक को ख़त्म करो, रूहानी तुम जाओ बेटा अपना काम करो। और यहाँ से जो रूहानी होती है वो चली जाती है। तभी हम देखते हैं जो रूहानी की माँ होती है वो रूहानी के पापा से कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही रूहानी को छूट नहीं दे रहे, इतनी छूट देना ठीक नहीं है। तभी हम देखते हैं जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हें अपनी बेटी पे ट्रस्ट नहीं है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी रूहानी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हमारी बदनामी हो। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं फिर किस बात की टेंशन है तुम्हें। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है बस मैंने आपसे किसी चीज़ के लिए बोला था और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अरे अच्छे रिश्ते एकदम से थोड़ी ना मिल जाते, थोड़ा टाइम लगता है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है कितना टाइम लगता है, क्या आप एक रिश्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अरे बाबा तुम तो मुझ पर भड़क रही हो। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है आप ऐसा कीजिए वो शर्मा जी है ना उन्हें बायोडाटा दीजिए रूहानी का। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं वो जो एक रिश्ते कराने के लिए इन पैसे लेते हैं। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है बट वो रिश्ते भी तो अच्छे कराते हैं ना, जैसा हमारी रूहानी के लिए लड़का परफेक्ट होगा वो बता देंगे उसी के हिसाब से। तभी यहाँ पर जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है तुम इतना टेंशन क्यों करती हो जाएगी रूहानी की शादी। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है अब हमारे घर के हालात भी ठीक है और मेरी भी तबीयत अब ठीक रहने लगी है, तो आप जल्द से जल्द रूहानी के लिए लड़का देखें, हमें रूहानी की शादी करनी है। इधर गाइस हम देखते हैं सारी जो बातें होती है वो यहाँ रूहानी सुन लेती है और वो उसके बाद अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद जो रूहानी होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है।
यहाँ रोते रोते अब जो रूहानी होती है वो कहती है मैं कैसे अपनी फैमिली से बात करूँगी, और मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली ये सब चीज़ें इतनी जल्दी से सिंपल तरीके से समझेगी। इधर गाइस हम देखते हैं जो रूहानी होती है उसका फ़ोन बार बार जो था रिंग कर रहा था। तभी जो रूहानी होती है वो सबसे पहले वॉशरूम में जाती है, अपना जो मुंह होता है वो धोकर फिर वो फिर से टॉवल वगैरह से वो पहुँच कर उसके बाद वो कॉल पिक करती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है हेलो मैम। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे मैम ना बोला करे। यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है अरे क्या हुआ, आप इतने गुस्से में। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है कुछ हुआ है क्या। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, माँ ने कुछ कहा तुमसे। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है आपको कैसे पता लग जाता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है नहीं। तभी हम देखते हैं जो आरजू होती है वो मुस्कुराती है और कहती है बस दिल के कनेक्शन जुड़ चुके हैं आपसे। इधर गाइस हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती है कुछ नहीं, और वो नॉर्मली जो बात थी वो संभाल लेती है। वो आरजू को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उससे पता था यार आरजू का जो नेचर है वो कैसा है। वो 1 मिनट नहीं लगा कि यहाँ आने में, और ऊपर से आरजू थी वो जयपुर में थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद कॉलेज आती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो उसे कॉल करती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है हाँ बोल। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती मैं तेरे ऑफिस गई थी, तू ऑफिस नहीं आई आज। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती गई थी बट मैं कॉलेज आ गई हूँ, कुछ काम था। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती मुझे तुझसे मिलना है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती हाँ पता कहाँ मिलेगी। यहाँ जो मिष्टी होती है उसे एक लोकेशन बताती है और वो कहती ठीक है, और वो कॉल कट कर देती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो मिष्टी होती है उसके पास कॉल आती है प्रियांश की। जो प्रियांश होता है वो यहाँ मिष्टी से कहता है हेलो मिष्टी कैसी है तू। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है मैं भी ठीक हूँ, अभी ये बता क्या काम है। यहाँ जो प्रियांश होता है वो मुस्कुराता है और कहता है तुझे कैसे पता कि कोई काम है। अभी यहाँ पर हम देखते जो मीरा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है इतना तो मैं तुझे जान ही रही हूँ कि कोई काम होगा ना जब भी तुम लोग मुझे कॉल करोगे। तभी यहाँ पर जो प्रियांश होता है वो कहता है और किसने कॉल कर ली तुझे। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती है और कौन, वही मीरा। अगर उससे कुछ काम होता है जब मुझे याद करती है ऐसे तुझे भी कोई काम होगा जब तू मुझे याद कर रहा है। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है यार इतना गुस्सा तो मत हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रियांश होता है वो कहता है यार देख मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और तुझे पता है मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। तभी जो जो मिष्टी होती है वो कहती है हाँ मुझे पता है। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है यार मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती है मेरी हेल्प की ज़रूरत, ऐसा क्या काम पड़ गया जो प्रियांश तुझे मेरी ज़रूरत पड़ गई। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है यार मैं मीरा को प्रपोज़ करना चाहता हूँ। तभी जो मिष्टी होती है वो एकदम से शांत। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है ओए सुन तो रही है ना। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है यार तू उसे प्रपोज़ करना चाहता है। यहाँ हम देखते हैं जो प्रियांश होता है वो कहता है हाँ यार अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, स्कूल टाइम से तुझे पता है मैं उसे लाइक करता हूँ। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है हाँ हाँ प्रियांश मुझे तो सब कुछ पता है, पर तुम्हें पता है क्या वो तुम्हें लाइक करेगी। तभी हम देखते हैं जो प्रियांश होता है वो कहता है यार मुझे नहीं पता, पर मैं सच में इसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती है प्रियांश मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा टाइम और लेना चाहिए। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है यार कितना टाइम और लूँ, तू तो सब जानती है ना मिष्टी, मैं नहीं ले सकता ज़्यादा टाइम। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है प्रियांश क्या बोलूँ मैं तुमसे। तभी यहाँ पर जो प्रियांश होता है वो कहता है तू ये बता तू मेरी हेल्प करेगी या नहीं। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है देखो प्रियांश मैं तुम्हारी हेल्प 1 सेकंड में कर दूँ, पर मीरा के दिल में तुम्हारे लिए क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है यार यही तो पता करना है मुझे कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है प्रियांश मुझे तो बस ये लगता है कि वो तुम्हें अपना अच्छा फ्रेंड मानती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है यार पर मैं उसे फ्रेंड से ज़्यादा मानता हूँ, ज़िंदगी है वो मेरी। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है प्रियांश मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर एक बार मुझे इस बारे में मीरा से बात करने दो। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है मिष्टी तुम करोगी मेरे लिए बात। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है हाँ प्रियांश मैं करूँगी मीरा से बात, मैं जानूँ तो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। इधर हम देखते हैं गाइस जो प्रियांश होता है वो मिष्टी को
थैंक यू बोलता है और कॉल कट कर देता है। यहाँ जो मिष्टी होती है वो यहाँ ऊपर देखती है और कहती है भगवान जी हद है यार, आपको मैं ही मिलती हूँ हमेशा, अब मैं क्या करूँ। यहाँ मैं मीरा की हेल्प करूँ या प्रियांश की, दोनों ही मेरे फ्रेंड हैं। मीरा के दिल में वो स्टोरी टेलर बसी हुई है और यहाँ प्रियांश के दिल में मीरा बसी हुई है। मुझे तो भगवान उठा ही लो अब। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो निकल जाती है उस लोकेशन की तरफ। यहाँ जो मीरा होती है वो भी अपने सर से मिलकर वो कुछ टॉपिक थे वो क्लियर करने के लिए बुला रहे थे यहाँ पर मीरा को। जो मीरा थी वो अपनी जो असाइनमेंट वगैरह सब सबमिट करके वो भी निकल चुकी थी मिष्टी से मिलने के लिए। इधर गाइस हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो मीरा होती है वो पहुँच जाती है उसी लोकेशन पे। वो एक कैफ़े में पहुँचने के बाद जो मीरा होती है वो कॉल करती है मिष्टी को और कहती है कहाँ है तू। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है मेरी माँ आ गई मैं, और वो यहाँ आती है और वो यहाँ मीरा को हक करती है। तभी जो मीरा होती है वो देखती है यहाँ पर मिष्टी की तरफ और कहती क्या हुआ। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती मुझे क्या होगा यार। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती फिर फेस पे 12 क्यों बज रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो घूर के मीरा को देखते हैं और कहती 12, अरे मैडम मेरे फेस पे 11 भी बज सकते हैं। तभी हम देखते हैं भाई जो मीरा होती है वो कहती क्या पागलपन जैसी बातें कर रही है। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती तूने ना मुझे स्टोरी टेलर के चक्कर में पागल करके रख दिया, खुद तो हो गई है मुझे भी कर दिया है। तभी जो मीरा होती है वो कहती अब क्या किया उन्होंने। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती पहले मुझे ये बता तू प्रियांश से तेरी कब से बात नहीं हुई। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो कहती कब से बात नहीं, अरे भाई की शादी में मिली तो थी मैं उससे। तभी जो मीरा होती है उससे बात करते हैं। जो मिष्टी होती है वो कहती प्रियांश की कॉल क्यों नहीं पिक करती तू। तभी जो मीरा होती है वो कहती यार मेरे पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम होता है। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती तू पागल है, तो जब उस स्टोरी टेलर की स्टोरी सुनने के लिए टाइम निकाल सकती है तो प्रियांश से बात करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकती। तभी जो मीरा होती है वो कहती है यार तुझे पता है मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती है देख यार मीरा मुझे सब कुछ पता है, पर यार तू भी बहुत गलत कर रही है, ऐसे नहीं भागना चाहिए किसी अनजान पर्सन के पीछे। तभी जो मीरा होती है वो कहती है यार वो मेरे लिए अनजान नहीं है, वो मेरी अपनी बन चुकी है। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है मीरा ये पागलपन है यार, ऐसा नहीं होता। तभी जो मीरा होती है वो कहती है कुछ भी कहे अब यार जो भी है ऐसा ही है। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है देख मीरा मुझे तुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच आपकी अपनी टीम।